जय उत्तरायण। वैसे मोटर में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक से। कलजीखाल ब्लॉक के पटवाचू पट्टी में टंगरौली गांव जो खेती के लिए आज भी जाना जाता है, जैसे कि आप जानते हैं पौड़ी के अंदर लगभग खेती खत्म हो गई है। लोगों को बीपीएल कार्ड होने की वजह से भी खेती बंद कर दी है। अब बंदर सूरों का यहाँ पे प्रकोप काफी तगड़ा है। लोग इसी वजह से खेती भी नहीं कर रहे हैं और सरकारी सुविधाएं मिलने की वजह से भी लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन टंगरौली गांव एक ऐसा है कि जहां आज भी गेहूं, सरसों एवं दालें यहाँ पर की जाती हैं। ये लोग अपने पूरे साल का अनाज पैदा करते हैं और पैदा करने के साथ ही जो बचता है उसे बेचते भी हैं, जिससे इनकी आय भी होती है। परंतु इनकी समस्या भी बराबर वही है कि बंदर सुअर यहाँ पे हैं और तार बाड़ नहीं है। यहाँ पर समझ यही आती है सरकार से कि चकबंदी अगर होती तो लोगों के अपने घेर बाड़ अपने आप ही कर लेते और चारों तरफ से कवर होता। परंतु सरकार यहाँ पर खेती के लिए ना कोई नीति बना पा रही है, ना योजना बना पा रही है। आप देख सकते हैं इस खेती, यहाँ गाँव वालों से पूछिए, यहाँ गाँव वालों से वार्ता की, उन्होंने क्या अपना बताया, किस तरह से वो खेती कर रहे हैं और किस तरह वो मेहनत करते हैं बाकी लोगों से। इनकी खेती बहुत ही ज़्यादा कठिन पहाड़ी में है, वहाँ पर तो बिल्कुल ही समस्या आ जाती है। सरकार जब तक चकबंदी और खेती से संबंधित नीतियाँ नहीं बनाएगी, खेत बंजर होते चले जाएंगे। देखिए पौड़ी के टंगरौली गांव से हमारे सहयोगी विक्रम पटवाल और दृष्टि पटवाल की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज मैं फिर एक बार पहुंचा हूं टंगरौली गांव। टंगरौली गांव कलजीखाल ब्लॉक का एक बहुत ही निकटतम गांव है, जहां पे कि हमने भी आज से पहले भी 2-3 बार यहां न्यूज़ कवर कर चुके हैं अपने वॉइस ऑफ माउंटेन चैनल में। यहां पे शहीदों का गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे धर्म सिंह के नाम से, रणजीत सिंह के नाम से शहीद जो हैं उनके नाम से जाना जाता है। और एक विशेष बात यहाँ पे ये है कि पानी की किल्लत के लिए भी ये गांव बहुत जाना जाता है, क्योंकि इस गांव में पानी की बहुत किल्लत है। लेकिन आज मैं इस गांव में आया हूँ ना पानी की किल्लत के कारण आया हूँ, ना यहाँ शहीद के। यहाँ मैं आज विशेष खबर आप तक पहुँचाने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर बहुत मेहनती लोग हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ पे इस बार जो खेती की है बहुत ही अच्छी फसल हुई है उनकी। गेहूँ की, जौ की, ये सरसों हो गया और मसूर। तो मैंने सुना कि बहुत अच्छी खेती हुई, तो मेरा भी दिल करा कि यहाँ आज घूम के आए। तो दर्शकों आपको दिखाते हैं इस गांव में कैसे क्या खेती होती है और कितना अनाज हुआ इन लोगों का। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। मैं दृष्टि पटवाल आज पहुंची हूँ टंगरौली गांव में और हमें खेतों में कुछ काम करती महिलाएं दिखी, तो हम उनसे पूछते हैं कि आज आपने क्या क्या फसल की। हमने मसूर और लैया, जौ, गेहूँ और मटर। तो आपको इससे कितना मुनाफा मिला? मुनाफा मिलेगा, अभी कोट अभी नहीं हमने ना, और बहुत मुनाफा मिलेगा। हाँ। तो आपको इस खेती में कुछ समस्या हो रही है तो आप बताइए। समस्या वो है, सुंगुर आ रहे हैं खेती में, सुंगुर आ रहे हैं, सुंगुर और गाय बच्ची भी आ रही है खेतों में और बंदर आते हैं। हम सब तार बाढ़ चाहते हैं गांव में। जाऊ अच्छा, आप ये जो फसल हुआ नहीं ये साल है, हाँ। तो कन फसल हुई है? ठीक फसल हुई, बहुत बढ़िया हुई है। हाँ। हम भी बारिश से कमी हुई, हाँ। नहीं तो फसल हमारी नहीं है कि बस जो धार सकता भीतर। अरे आप लोग जन गेहूं थे न, जौ थे न, ये मसूर थे, लैया थे, तो लगभग कदा हो गया ऑल। अभी हम कोट भी नहीं थे, पर दो हो गया ले हमारा भी। अरे दूने जो हो गया नहीं, अब क्यों हम ले नहीं सन। अच्छा न, हम लोग दिखना चाहो कि आसपास गाँव थे न, तो लोगों ने खेती छोड़ा। हाँ। लेकिन आप लोग अच्छी खेती करना चाहो तो उन लोगों को आप क्या बुन चल? उन लोगों में खेती करे इस तरह से मोदी राशन बंद कर बुन मैं दृष्टि पटवाल, टंगरौली गांव। तो मेरे साथ है यहाँ पे एक किसान, उनसे हम बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? हयात सिंह सर। हयात सिंह जी, जैसे आपके यहाँ के हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी खेती हुई है। ये गेहूं की है, सरसों की है, जौ की है, मसूर है। तो आप मतलब कितनी उपज हो गई इस बार आपकी? जी सर, हमारी तो बहुत अच्छी उपज हो रखी है, बहुत अच्छी बोलते हैं। थोड़ा अगर बारिश का साथ हमारे साथ आ जाता बहुत अच्छी उपज हमारी। लेकिन हमारे को एक समस्या है, समस्या इसलिए कि हमारे को गांव में तार बाड़ मिल जाए तो और भी अच्छी समस्या हो जाएगी। इसलिए
इसकी तार बंदर, ये जंगली जानवर जो भी है, सुअर, इससे लोग ज़रा अब अनूनी हो गई बीच में कि ये वो अगड़म बगड़म जो भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमको तार बार दे दे और ऐसी खेती हमेशा हमारा सुचारू रूप से चलती रहे। तो आपके गांव में जैसे खेती कर रहे हैं तो सारे परिवार कर रहे हैं खेती की या कुछ ही लोग कर रहे हैं? जी सर, सारे परिवार कर रहे हैं करबन, लेकिन कुछ ऐसे नहीं कर रहे जिसकी दूरी खेती है वो नहीं कर रहे। क्यों कि जंगली जानवरों के कारण ये लोग खेती नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आपके यहाँ खेती तो हो रही है, बहुत अच्छी है, हमें देख रहे हैं चारों तरफ की हरियाली छाई हुई है और गांव भी बहुत अच्छा है। तो आप जैसे अनाज हुआ तो अनाज आपके लिए तो पूरा मेरे ख्याल से साल भर का निकल जाएगा। तो उसके अलावा जो अनाज बचता है तो उसको आप बेचते हो? अरे कहाँ बेचते हो? जी सर, बिल्कुल बेचते हैं। अपने हमारा जो आपूर्ति हमारी पूरी होती है उससे हम अपने लगते, बाकी अन्यथा हम बेचते हैं। जैसे दाल हो गया, मटर हो गए, या जो अभी हमारी लये की खेती है, लया बोलते सरसों का तेल, तो हम ये हमारा तेल अपना उपजाऊ हमारे घर का हो जाता है। जौ है, मसूर है, मसूर की दाल हम अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो 30 किलो रखेंगे। लेकिन अभी हमारे गांव में अधिकांश लोगों की कम से कम किसी के 60 किलो या 50 किलो या 70 किलो मसूर हो रखी है। तो आदमी अपने लिए 20 या 25 किलो रखेगा, अन्यथा बाकी आदमी बेचेगा। तो जैसे कि आपके बोल रहे कि मसूर हैं, तो आप ये बेचोगे तो लगभग किस रेट में बेचोगे? जैसे कि दर्शक अगर कोई सुन रहा हो तो वो यहाँ पे आके टंगरोली में आके मसूर या कोई अन्य सामान ले सकते हैं, तो क्या रेट मिल जाएगा आप उनको? जी सर, देखो मार्केट का हिसाब तो अपना अपना है, लेकिन अन्यथा हम लोग तो मेरे ख्याल से 200 रुपये किलो के हिसाब से बेचेंगे। हमारे यहाँ चलता है पाथी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम 200 रुपये किलो इस मसूर को बेचें। कोई लेना चाहे तो हमसे ले लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस समय है टंगरोली गांव के एक बड़े कृषक, इनको बड़े कृषक बोल सकते हैं क्योंकि इस गांव में मैंने पता किया था, वो बोले कि सबसे ज़्यादा खेती भी नहीं की है और अनाज भी नहीं का हुआ है। तो उनसे मिलते हैं। सर, आपका नाम क्या है? भगवान सिंह है जी। धन्यवाद पटवाल जी। तो जैसे कि हमने सुना है कि सबसे बड़े किसान आप यहाँ के हो, तो आपकी खेती में इस समय क्या अनाज हुआ है? मैं किसान से बड़ा किया है पर ठीक ठाक ही हुई थी। मौसम ने साथ दिया तो मतलब बढ़िया रहा, और मसूर भी ठीक हुई, और ये गेहूँ भी ठीक हो रहा है, और क्या जौ भी ठीक हो रही है, नया राड़ो भी ठीक हो रखा है। तो इस खेती में जैसे आपको अपने लिए तो पूरा साल भर का निकल ही जाएगा, उसके अलावा जो बचेगा तो उसको आप मार्केट में बेचोगे? नहीं, मार्केट में नहीं जाते अपने लिए। इस बार तो ठीक ठाक बेचने का मतलब ही नहीं है। नहीं, फिर भी जब ज्यादा हो गया तो आप क्या करोगे? तो नहीं, बेचने का मतलब नहीं होता। इतना भी नहीं हुआ कि जो बेचने लायक हो, पर चलो ठीक ठाक ही अपना की जो है। तो जैसे आप खेती करते हो तो आपको कुछ समस्या भी आती होंगी इस खेती करने में? जंगली जानवर जैसे सुनाई दे रहा है कि जंगली जानवर, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? रात को तो सुअर परेशान कर देता जी, और बंदर अलग परेशान कर देते हैं। लेकिन हम ग्रामवासी मिलके मतलब उनको इधर उधर भगाने की कोशिश करते हैं तो चले जाते हैं। और दूसरी बात है, कृषि विभाग में कई बार हमने वो कर दी कि हमारे लिए घेर बाड़ को लिख दो। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बात करी, लेकिन किसी ने हमारी मतलब खेती के बारे में नहीं। जबकि इस पटवाल सिंह के अंदर सबसे अच्छी खेती आज की डेट में हमारे गाँव में ही है, जिसके कारण कि अच्छी खासी मतलब जिन लोगों की नहीं भी होती थी वो थोड़ा बहुत अपने बीज बूझ के लिए जो भी है वो ठीक हो गई। तो जब आप बोल रहे कृषि विभाग, तो कृषि विभाग में आपने संपर्क किया था इस घेरबार के बारे में? हाँ बिल्कुल जी, बोल रखा है। कई बार हमने मीटिंग हुई उनके साथ में, उन्होंने ये इसी बारे में सुनते नहीं। कई बार उनके कर्मचारी आ गए खेती देखने के लिए कि हाँ भाई ठीक खेती हो रही, पर हम घेरबार के लिए कई बार बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई हमें मतलब इनगौर कर दिया कि भाई। तो हम आपकी बात ये कृषि विभाग में पहुंचाएंगे कि इस गांव में कम से कम घेरबार दी जाए, और घेरबार देने के बाद आप लोग फिर अच्छी खेती करें। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आसपास के गांव में मतलब बिल्कुल बंजर पड़ा है, खेती नहीं हो पा रही है, तो आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आसपास के गांव वालों को? हम तो ये संदेश देना है कि अपनी खेती से मतलब जो प्रधानमंत्री हमें 2000 रुपये देते हैं, उसका हम लोगों को मतलब वो उठाना चाहिए कि भाई हम करें, कुछ न कुछ करें। क्यों सरकार की हमें अगर राशन देते रहेगी कब तक हम भरपूर कर पाएंगे। इसलिए मतलब यहाँ हम लोगों को यह जो भी बंजर भूमि है उसको थोड़ा बहुत जल्दी करके अपने बरसात की फसल तो करीब हमारी हो ही जाती है, लेकिन गर्मी की फसल में थोड़ा हमें जो परेशानी होती है। इसलिए हम कृषि विभाग से अनुरोध करते हैं कि हमारे यहाँ अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी बरसात के सीजन पे घेरबाड़ लगाने की कृपा करें। ये देखा आपने कृषक कितने उत्साहित हैं अपनी खेती को देखकर, और आगे मतलब जो खेती करने के लिए इच्छुक भी हैं, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे कृषि विभाग द्वारा घेरबाड़ हो जाए जिससे उन्हें परेशानी न हो। मैं विक्रम पटवाल, वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए अपने कैमरामैन दृष्टि पटवाल के साथ टंगरोली गाँव। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए,
शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। वाला दीनू पे से संभालियावा ए जावा